Hello bachcho, let's see this question. The string shown in the figure is passing over a small smooth pulley rigidly attached to trolley A. If speed of trolley is constant and equal to VA, speed and magnitude of the acceleration of block B at the instant shown in the figure. Options are given here. तो कोई ट्रॉली है जिससे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है और यहाँ पे एक पुली सिस्टम से ब्लॉक बी यहाँ पे हैंग किया गया है. तो लेट सपोज यहाँ से लेकर और बी तक, ठीक है, ये जो हाइट है इसे हम मान लेते हैं वाई, ये वाई है. अब ऊपर का जो हाइट है वो 4 है, तो ये आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट y-4. इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं x. तो ये जो यहाँ से लेंथ आएगा ये आएगा √(x² + h². तो स्ट्रिंग का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये आ जाएगा यहाँ पे L = y-h, मतलब ये वाला हाइट, ये वाला, ये y-h लिख सकते हैं या y-4 लिख दें, एक ही बात है, h का वैल्यू 4 है, प्लस √(x² + h². ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब आगे हम लोग इसको क्या करते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में. तो डिफ्रेंशिएट विद द रेस्पेक्ट टू टाइम. तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें? अब लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी, तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा? 0. तो 0 = dy/dt प्लस x/√(x² + h². x का अगेन होगा तो यह बन जाएगा dx/dt, राइट. अब यहाँ से हम लोग dy/dt की जगह क्या लिखेंगे? dy/dt आएगा -(x/√(x² + h². और dx/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ये बन जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी va बन जाएगा ये, राइट. वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं अब. मतलब dx/dt क्या बनेगा यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बन जाएगा, ये va बन जाएगा. तो यहाँ से dy/dt बनेगा x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? माइनस की जगह -x का वैल्यू 3, √(x² + h², दैट इज़ 3² + 4². तो इट विल बिकम 5 और va. ठीक है, तो यहाँ से ये dy/dt हमें मिल जाएगा ये. अब इसे हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ पे? इट विल बिकम, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बात की जाए तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/5 वेलोसिटी ऑफ ए. अब इस वाली इक्वेशन को हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं. लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग. तो ये यहाँ से आपको मिलेगा d2y/dt2 = va² h² + h² 3/2. मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा u/v वाला, वो रूल लगा के इसको हम लोग आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ b बन जाएगा = va² और 16 / 5³ बन जाएगा यहाँ पे ये, राइट. तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ b जो आएगा इट विल बिकम 16/125 मल्टीप्लाई बाय va². तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा. एक्सेलरेशन ऑफ बी दे रखा है 16/125 va², तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है. ठीक है, अच्छा ऑप्शन बी पे आते हैं. ए बी का वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ऑफ बी आपको 0 दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा. ऑप्शन ए पर आते हैं. बी का और ए का दोनों का वेलोसिटी इक्वल दे रखा है और एक्सेलरेशन ऑफ बी 0 दे रखा है, तो ए भी गलत हो जाएगा. सी पर आते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ बी = 3/5 ऑफ वी ए. नहीं सॉरी, एक्स को आप थोड़ा सा सही कर लेना. ये यहाँ पे ये वेलोसिटी ऑफ बी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या मिलेगा आपको? 3/5 वी ए, जो हमें यहाँ मिल रहा है ये वाली टर्म. ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बी है, तो है ना, = 3/5 वी ए. तो ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पे सही होगा. तो ऑप्शन सी एंड डी विल बी करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.